नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का जो है कि 25वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूं। तो आज भी हमेशा की तरह 100 प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये 25वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है आज का, वो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका यूपी के लखनऊ जिले के अमौसी में है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों, ये जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये यूपी के वाराणसी जिले में है दोस्तों, ठीक है। वाराणसी के बाबतपुर क्षेत्र में आपका ये हवाई अड्डा है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 3 है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। दोस्तों, यूपी के कुशीनगर जिले में आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अयोध्या में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 है हमारा जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बन रहा है। तो दोस्तों, जेवर हवाई अड्डा आपका यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में बन रहा है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 है हमारा चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। दोस्तों, चकेरी हवाई अड्डा यूपी के कानपुर जिले में है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, बमरौली हवाई अड्डा आपका यूपी के प्रयागराज जिले में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 है खेरिया हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। दोस्तों, खेरिया हवाई अड्डा आपका यूपी के प्रयागराज में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 है हमारा हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। दोस्तों, हिंडन हवाई अड्डा आपका यूपी के गाजियाबाद जिले में है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित। दोस्तों, सरसावा हवाई अड्डा यूपी के सहारनपुर में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 है हमारा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, भारत में जो है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इंग्लिश में इसे एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 13 है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। दोस्तों, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है भारत के किस भाग में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में जो है कि लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 है हमारा मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में पेडोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 17 है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 18 है नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। दोस्तों, तटीय लेटेराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया। दोस्तों, 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 23 है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 24 है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग होता है, ठीक है। और इसका जो सूत्र है D2O, ठीक है, या फिर ग्रेफाइट का भी उपयोग कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है हमारा रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। दोस्तों, हेनरी बेकुरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती हैं। दोस्तों, जो परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें हैं ये आपकी कैडमियम या बोरान की बनी होती हैं दोस्तों, ठीक है, कैडमियम की छड़ या फिर बोरान की छड़। प्रश्न नंबर 27 है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है। तो दोस्तों, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण आपका कार्बन 14 की डेटिंग से किया जाता है, ठीक है। कार्बन 14 के माध्यम से जो है कि किसी भी जीवाश्म की आयु को पता लगाया जाता है।
और प्रश्न नंबर 28 है, कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग होता है? दोस्तों कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, एक्सरे की खोज किसने की थी? दोस्तों ये एक्सरे की खोज दोस्तों मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था कि एक्सरे से रेंटजन होगा, ठीक है। तो पूरा नाम इनका WC रेंटजन है, लेकिन आप लोग सिर्फ रेंटजन याद रखिए, ठीक है। तो एक्सरे की खोज रेंटजन ने किया था। यहाँ पर रे है, रे से रेंटजन, ठीक है दोस्तों। इसका ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था बहुत पहले ही। प्रश्न नंबर 30 है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर आपका तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में है दोस्तों, ठीक है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, लोनार झील किस राज्य में है जो उल्का पिंड गिरने से बनी है? दोस्तों लोनार झील आपका महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। और ये उल्का पिंड गिरने से बनी है। तो अभी जो है कि हाल ही में काकी विला जो मूवी आई है उसमें इसी लोनार झील का जिक्र किया गया दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने देखा नहीं तो उसे देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी जो है कि वो है वेब सीरीज। और प्रश्न नंबर 34 है, उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? तो दोस्तों जो उलर झील है आपकी ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और प्रश्न नंबर 35 है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांभर झील आपका राजस्थान राज्य में है। और प्रश्न नंबर 36 है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर है दोस्तों, ठीक है, वो भी झारखंड में, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी बना है और ये मध्य प्रदेश में है, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, दूधसागर जलप्रपात किन 2 राज्यों की सीमा पर है? दोस्तों दूधसागर जलप्रपात आपका गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 39 है, पुलिकट झील किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? दोस्तों पुलिकट झील आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? दोस्तों वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्राथमिक सहायता में फ्रैक्चर होने पर क्या करना चाहिए? तो देखिए फ्रैक्चर होने पर प्रभावित अंग को स्थिर करना और सहारा देना चाहिए, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है, दंगा नियंत्रण के दौरान पुलिस द्वारा छोड़ी जाने वाली आंसू गैस में क्या होता है? दोस्तों जो आंसू गैस है उसमें आपका क्लोरोबेंजिलिडीन मैलोनोनिट्रिल होता है दोस्तों, ठीक है। CS गैस भी इसे कहते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, नाम भी इसका बड़ा खतरनाक है। प्रश्न नंबर 43 है, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को अग्नि सुरक्षा के लिए पास विधि का क्या अर्थ सिखाया जाता है? तो दोस्तों जो पास का फुल फॉर्म होता है वो होता है पुल एम स्क्वीज शिप, ठीक है दोस्तों। तो ये अग्निशमन यंत्र को चलाने का तरीका है। पुल मतलब कि खींचना होता है, ठीक है। एम मतलब कि निशाना साधना, स्क्वीज मतलब कि घुमाना, और स्वीप मतलब बुझाना, ठीक है। तो ये उसका जो है कि अग्निशामक यंत्र का चलाने का तरीका होता है, ये मुझे सिखाया गया था जब मैं ITI कर रहा था। और प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, NDRF का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों 2006 ईस्वी में NDRF का गठन हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 है, होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में निस्वार्थ सेवा का क्या अर्थ है? दोस्तों होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में निस्वार्थ सेवा का अर्थ ये होता है कि बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के समाज की सेवा करना दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 46 है हमारा, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लावारिस वस्तु दिखने पर सुरक्षा घेरा कितनी दूरी पर बनाना चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 100 मीटर की सुरक्षित दूरी पर जो है कि सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उस लावारिस वस्तु के पास न जा पाए, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, यातायात नियंत्रण में पीली बत्ती का क्या संकेत है? दोस्तों पीली बत्ती का संकेत यह है कि रुकने के लिए तैयार होना या फिर सावधानी से आगे बढ़ना दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों संकेत हो सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको जो जैसे कि ऑप्शन आए उस हिसाब से करना है इसको। प्रश्न नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश में 1098 हेल्पलाइन नंबर किसके लिए है? तो दोस्तों 1098 आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 49 है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को परेड में दाहिने
मुड़ के लिए कितने डिग्री घूमना होता है? तो दोस्तों दाहिने मुड़ के लिए 90 डिग्री घूमना होता है, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, पुलिस और होमगार्ड के बीच मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों पुलिस एक स्थायी पेशेवर बल है, जबकि होमगार्ड एक स्वयंसेवी सहायक बल है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 61 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 62 है, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। श्वेत क्रांति संबंधित है आपका दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 63 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है वो है डिमोस दोस्तों, ठीक है, और ये मंगल का उपग्रह है, ठीक है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ऐसे ही मंगल का उपग्रह डिमोस है दोस्तों, ये सबसे छोटा उपग्रह है। और प्रश्न नंबर 64 है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद में है दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ठीक है, तो सांगपो आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 67 है, गोदान के लेखक कौन है? दोस्तों गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 68 दोस्तों, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों विटामिन के ये जो है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, ठीक है। इसका ट्रिक मैं चिल्ला के बताया हूँ और पक्का ये एग्जाम में आएगा जैसा मुझे लग रहा है, कई बार मुझे मिल चुका है ये सेट में। प्रश्न नंबर 70 दोस्तों, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 71 है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 72 है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 है आपका, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 74 है, कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 75 है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? दोस्तों मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 76 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत में जो है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी थी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र? दोस्तों फाइडोमीटर की सहायता से समुद्र की गहराई मापा जाता है, ठीक है। और ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है, ठीक है, हवाई जहाज़ों में अल्टीमीटर लगा होता है। प्रश्न नंबर 78 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला? दोस्तों संतोष यादव जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दो बार चढ़ने वाली पहली महिला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 79 दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? दोस्तों फुटबॉल से आपका संतोष ट्रॉफी संबंधित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 80 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 81 है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 82 है, इंडिया गेट कहाँ है? दोस्तों इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 83 है दोस्तों, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 84 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और होमगार्ड दिवस पूछ ले तो 6 दिसंबर को होमगार्ड दिवस, क्योंकि भाई होमगार्ड का फॉर्म भरें तो जरूर पूछना चाहिए। प्रश्न नंबर 85 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह? दोस्तों शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। प्रश्न नंबर 86 है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? दोस्तों जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 87 है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 88 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 89 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? दोस्तों तिरुवनंतपुरम में आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 90 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों
उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका पलाश है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 92 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? दोस्तों तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 94 है दोस्तों, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, और वहीं पीली पूछ ले तो पीली तिलहन उत्पादन, ठीक है। प्रश्न नंबर 95 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जो है कि आपका ये गुरुद्वारा भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 96, www का पूरा नाम क्या है? दोस्तों www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 97 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 98 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न नंबर 99 दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? दोस्तों हीराकुंड बांध आपका महानदी पर, ठीक है। तो इसका भी ट्रिक मैंने बताया है आप लोगों को, एग्जाम में गलत करेंगे तो फिर ठीक नहीं खाएगा। हीरा क्या होता है? हीरा महंगा होता है, तो महंगा से महानदी को रिलेट करना है, ठीक है, महंगा महानदी। और हमारा जो आखिरी प्रश्न है आज का वो है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 25वां यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, तो ये वीडियो आप उस तक पहुँचा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए। और अब जैसा कि आज 1 मार्च है दोस्तों, तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, अब लगभग 2 महीने मान के चलिए, जम के तैयारी करिए आप लोग और अच्छा सा स्कोर करिए एग्ज़ाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।